तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज़ 300 किलोमीटर्स। ओके, यहाँ पे टू टाउन्स है, मान के चलता हूँ कि ये हमारा एक टाउन हुआ, ये हमारा दूसरा टाउन हुआ। हम यहाँ पे नेम दे सकते हैं, ए और बी नेम दे सकते हैं। ओके, और इसके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है तो आप यहाँ पे देखिए दे दिया है 300 किलोमीटर। तो चलिए हम ये डिस्टेंस को यहाँ पे नोट कर देते हैं कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 300 किलोमीटर। राइट, ये हम लोग कर लिए यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे कहता है क्वेश्चन टू कार्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज टाउन्स एंड मूव टुवार्ड्स ईच अदर। वो दोनों कार एक दूसरे की ओर, है ना, टुवार्ड्स ईच अदर बोला गया है, एक दूसरे की ओर मूव करती है। ठीक है, और ये साइमल्टेनियसली यानी एक साथ स्टार्ट किए हुए। तो मान के चलता हूँ कि यहाँ से यानी टाउन ए से ये कार चलना शुरू करता है और ये कितने देर तक चलेगा तो वो भी यहाँ पे बता दिया गया है 2 आवर्स तक चलेगा। ओके, तो ये कार जो है ना कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। राइट, और यहाँ पे बी से ना जो कार चल रहा है वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुछ इस तरह से। ओके, इधर एक दूसरे की ओर मूव कर रहा है। राइट, ये तो आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट आगे कहता है क्या, द स्पीड ऑफ वन कार, है ना, स्पीड ऑफ वन कार इज मोर देन दी अदर बाय 7 किलोमीटर पर आवर। एक कार का जो स्पीड है वो दूसरे कार से क्या है ना ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ए से जो कार चल रहा है उसका स्पीड क्या है ना x किलोमीटर पर आवर है। ओके, तो यहाँ पे जो बी से चल रहा होगा कार उसका स्पीड क्या हो जाएगा x+7, चूँकि एक कार का स्पीड दूसरे से 7 किलोमीटर ज़्यादा है। राइट, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए कहता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स आफ्टर 2 आवर्स इज़ 34 किलोमीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आवर्स के बाद दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है 34 किलोमीटर। तो यहाँ पे स्पीड तो हमको पता है, हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हुआ करता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कार यहाँ से ए से चल रहा है उसका स्पीड क्या हमने लिया हुआ है x लिया हुआ है। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, दैट इज़ ये हमारा हो जाता है 2x। ठीक है, 2x डिस्टेंस से कवर कर लेगा कितने देर में तो ये 2 आवर्स में। ओके, अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है ये डिस्टेंस कवर कर लेता है 2 इंटू x+7, इतना डिस्टेंस से कवर कर लेगा 2 आवर्स में। राइट, ये क्लियर हो गया। अब इसके बीच का डिस्टेंस कितना बच जाता है तो 34 किलोमीटर। तो ये देखिए ये यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच जाता है इधर से चलते चलते, और बी से आता हुआ ये इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना बच जाता है, यहाँ पर बीच का डिस्टेंस बच जाता है 34 किलोमीटर। ओके, 34 किलोमीटर, ये ध्यान देने वाली बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है 2x और ये 34 किलोमीटर और ये 2 इंटू x+7, अगर हम ये तीनों डिस्टेंस को ऐड कर दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 300 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये जो दोनों सिटी हैं टाउन इसके बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं लेट स्पीड ऑफ वन कार दैट इज़ x किलोमीटर पर आवर, ये हम लोग यहाँ पे मान के चलेंगे। ओके, देयरफॉर स्पीड ऑफ अदर कार, दूसरे कार का स्पीड क्या हो जाएगा तो x+7, ये तो हमने देख लिया अभी कैसे हो रहा है। ओके, इतना हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे, यहाँ पे हमको नोट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन कार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे टाइम भी मेंशन कर दीजिए कितना टाइम हम लोग को दिया हुआ है। टाइम हम लोग को दिया गया है 2 आवर्स। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय वन कार दैट इज़ ये हमारा हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड तो x है और टाइम हमारा 2 आवर्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया 2x किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल बाय अदर कार, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 आवर्स, यानी टाइम हमारे पास 2 आवर्स है और स्पीड क्या है x+7, तो x+7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारे पास क्या आ जाता है 2x+14, इतना हमारा क्या आ गया किलोमीटर। राइट, ये आप देख लिए। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे 300 किलोमीटर। यस, ये हमारा टाउन ए और टाउन बी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर।
तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 300 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट हम देखिए टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते। तो हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स, तो 2 आवर्स में ना ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2x, ठीक है। ये कितना किया है ये हमारे पास है 2 × x+7 और इसके बीच का डिस्टेंस कितना बच गया है, इसके बीच का डिस्टेंस बच गया है 34, ये यहाँ पे बता दिए, ठीक है। तो हम टोटल डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 2x प्लस ये डिस्टेंस दैट इज़ 2x+14 और यहाँ पे दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी हमको काउंट करना पड़ेगा दैट इज़ 34। तो ये सारे डिस्टेंस को मिला दिए, ये डिस्टेंस ये और ये हमारा कितना आ गया 300 किलोमीटर, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाता है यहाँ से। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ना 4x और ये दोनों को ऐड करने पर यहाँ पे 48 और ये हमारे पास 300 किलोमीटर। तो ये हमारे पास 4x इजिकल टू क्या हो जाएगा 48 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अगर 48 यहाँ पे माइनस करते हैं तो क्या बचाता है हमारे पास 252। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देयरफॉर हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 252/4, इतना क्या किलोमीटर। तो इतना हमारा क्या आएगा x हमारा क्या है किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड आएगा ना, x हमारा क्या है स्पीड है। अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 जा क्या हो गया 4 6 जा 24, 1 कैरी 1 हमारा बचेगा यहाँ पे, तो फिर से 4 3 जा 12, तो आ गया कितना 63 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे ये हमारा स्पीड आ गया है ना एक कार का, ठीक है। और दूसरे कार का स्पीड क्या हो जाएगा, तो 7 हम इसमें से ऐड कर देते हैं तो दूसरे कार का हमको स्पीड मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे स्पीड ऑफ वन कार दैट इज़ x और ये हमारे पास आ गया 63 किलोमीटर पर आवर, ओके। और एंड स्पीड ऑफ अदर कार ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 7 ज़्यादा है तो इसमें से 7 ऐड करते हैं तो क्या होता है 70 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा हो गया दोनों के दोनों करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ग्रेटर दैन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि लेंथ जो है ना वो ज़्यादा है, कितना से ज़्यादा है 18 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, किससे तो ब्रेथ से। तो यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल मान लिए हैं ABCD, राइट। अब यहाँ पे आप फिगर ड्रॉ भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, मैं समझने के लिए आपके लिए ड्रॉ किया हूँ, ओके। ये मान लीजिए कि हमारा ब्रेथ है BC, तो इसका लेंथ कितना हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x लंबाई का है, ठीक है। ब्रेथ कितना है x है, तो आप बताइए कि इसका लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा x+18, चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ग्रेटर दैन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर, तो इतना हो जाता है हमारा लेंथ, ठीक है। तो अगर x सेंटीमीटर इसको हम लिए हैं तो ये हमारे पास x+18 सेंटीमीटर हमारा ये आ जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं लेट द लेंथ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा हमारा x+18 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपको पता है, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंथ हमारे पास है x+18, राइट। और ब्रेथ हमारे पास क्या है, ब्रेथ हमारे पास है EX, ठीक है। तो ये तो हमारा एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ करके, ओके। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है x² + 18x, ये तो हमारा आ गया एरिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे और भी कुछ कहता है, कहता है इफ़, यहाँ पे कहा गया इफ़ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ है ना आर इंक्रीज्ड बाय 6 सेंटीमीटर, अगर दोनों को हम 6 सेंटीमीटर से बढ़ा दें देन एरिया इंक्रीजेज बाय 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग यहाँ पे क्या नोट करते हैं ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा क्या होता है लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे क्या किया गया है इंक्रीज कर दिया गया है। तो लेंथ हमारा ब्रेथ कितना है x, ठीक है। तो हमारा ब्रेथ में कितना इंक्रीज किया गया है 6, दोनों में 6 इंक्रीज किया गया है, ओके। तो हमारे पास एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ब्रेथ को नोट किए जो हमारा इंक्रीज है वो,
और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा लेंथ होगा इंक्रीज लेंथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है x + 18, इसमें हम 6 ऐड करेंगे। तो x + 18 इसमें अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमारे क्या मिल जाता है x + 24। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है इंक्रीज लेंथ। तो ये हमने इंक्रीज लेंथ को यहाँ पे नोट कर दिया। और लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है एरिया। ओके, तो एरिया हम लोग को पहले से यहाँ पे पता था। एरिया हमारे पास था x² + 18x, लेकिन ये जो एरिया था ये हमारा पहले का एरिया था। अब यहाँ पे चूँकि हमारा नया है लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया हमारा अभी चेंज करेगा। तो एरिया हमारा कितना चेंज किया है, ये एरिया इंक्रीज़ किया है कितना से, तो 168 से। तो हम अभी ना पहले वाला जो एरिया है उसमें से क्या करेंगे 168 को ऐड कर देंगे। तो ये जो हमारा आ जाएगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² मिल जाएगा। x और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x आ जाएगा। ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है ना, दोनों ही टर्म से मल्टीप्लिकेशन हुआ करता है। ओके, फिर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये देखिए 6 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, और 6 का हम यहाँ पे 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। राइट साइड हमारा अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा, जो चीज़ें हैं उसको एज इट इज़ आप नोट कर दीजिए। यहाँ पे अभी कुछ भी आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ से आपको जो कैंसिल आउट हो रहा है आप उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, या फिर ऐसा कीजिए आप जो x वाले टर्म है सभी को एक तरफ ले लीजिए और जो x वाले टर्म ने उसको आप राइट साइड ले लीजिए। तो आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं। उसके पहले ये हमारे पास x² है, ठीक है, और इस x² को हम लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, राइट। फिर ये हमारे पास 18x है, इसको हम लेफ़्ट साइड लाएंगे तो माइनस में होगा। इसके पहले आप यहाँ पे देखिए 24x और 6x ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जा रहा है हमारे पास 30x, और इस 18x को हम इधर ले आए लेफ़्ट साइड तो ये माइनस में 18x, इक्वल टू साइन दे दीजिए। यहाँ पे 168 है, 144 को राइट साइड लेके चलिए तो ये माइनस में हो जाएगा 144। अब आप देख सकते हैं ये जो आपका x² है ये आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, तो ये आपका देख लीजिए 30x और ये 18x माइनस कर लीजिए तो यहाँ से हम लोग को मिल जाता है 24x। ठीक है, 24x नहीं बल्कि 12x। ठीक है, 12x हम लोग को यहाँ पे मिल गया। और इधर देखिए यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है 24, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 24/12। चलिए 12 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 12 से आप अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपको 2 मिलता है, दैट इज़ x का वैल्यू आता है 2। तो x का वैल्यू 2, x आपका क्या था ब्रेथ, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हमारा आ जा रहा है x। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पे नोट करेंगे लेंथ और ब्रेथ को। तो लिखेंगे हम लोग हैंड्स ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज x, और ये हमारे पास आ गया है 2 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ये कितना होगा तो x + 18। ठीक है, तो 2 + 18 दैट इज़ 20, तो ये हमारे पास आ जाता है 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोगों का यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ निकल जाता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हमारा सेम है। ओके, 13 के जैसा ही है, हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ग्रेटर दैन द ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, द लेंथ इज इंक्रीज बाय 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे कहा गया इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 9 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ब्रेथ को रिड्यूस किया गया है, लेंथ को इंक्रीज किया गया है। द एरिया रिमेन्स द सेम, तब क्या होता है ना एरिया जो है वो सेम रहता है, एरिया यहाँ पे चेंज नहीं करता है। अब कहता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो यहाँ पे डायमेंशंस का मतलब हो गया ना लेंथ और ब्रेथ हमको यहाँ पे निकालने हैं, तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले नोट करते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज x सेंटीमीटर। ओके, ये हम मान के चलते हैं, ये हमारा जो BC है वो क्या है ना ब्रेथ है, और इसको हम लोग क्या मान लिए हैं x सेंटीमीटर मान के चलते हैं, राइट। ये आप देख लिए। अब आगे हमारा यहाँ पे बता दीजिए कि लेंथ क्या हो जाएगा। तो लेंथ हमारा यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे ना x + 3। ओके,
इतना सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू कितना, x प्लस 3 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया लेंथ। तो अब यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ हो गया x प्लस 3 और ब्रेथ क्या है यहाँ पे x है, तो ये हमारा एरिया हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x का x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास हो जाता है ये 3x। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है इफ़ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 9, तो लेंथ हमारा 9 से इंक्रीज हो रहा है। तो ये देखिए लेंथ हमारे पास क्या है ना, x प्लस 3, हम इसमें क्या करते हैं 9 ऐड कर देते हैं। तो अगर हम 9 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 12। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है लेंथ। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो इंक्रीज लेंथ है वो हो गया x प्लस 12। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ब्रेथ से। तो जो हमारा ब्रेथ है नया वाला वो क्या है ना, ब्रेथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हमारा 5 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। तो अभी x है हमारा ब्रेथ, इसमें 5 हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाता है x माइनस 5। अब ये लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे कहता है द एरिया रिमेन्स द सेम, एरिया जो हमारा पहले था वही रह जाएगा अभी भी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और एरिया हमारा वही रहेगा जो पहले एरिया था, और पहले हमारा एरिया क्या था, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास क्या होता है, ये x और x मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पे हो जाता है एक्स स्क्वायर। एक्स का हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस में है, तो माइनस 5x। 12 का x से मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाता है 12x, और 12 का 5 से मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये हो जाता है 60 माइनस में, चूँकि 12 माइनस में हमारा 5 है। ओके, राइट साइड हमारा अभी कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट साइड हमारा जो भी है वो एज इट इज़ रह जाता है। अब आप देखिए ये जो इक्वल टू साइन है ना, इक्वल टू साइन के दोनों तरफ जो चीज़ें इक्वल हुआ करता है उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों हमारे इक्वल हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ, और जो x वाले टर्म नहीं है उसको दूसरी तरफ रखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस में 5x और प्लस में 12x, ये दोनों हमारा क्या होगा ना, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाता है 7x। ठीक है, बड़ा हमारा 12 प्लस में, इसलिए प्लस 7x आएगा। 3x को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये माइनस में 3x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। अब यहाँ पे इक्वल टू साइन देते हैं, और ये 60 माइनस में, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस में 60 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास क्या होता है ना, ये 7x प्लस माइनस 3x हमको मिल जाता है यहाँ पे 4x इक्वल टू 60। देयरफॉर x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है 60/4, और ये हमको कितना, तो सेंटीमीटर, और ये 4 से आप डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाता है क्या, 15 सेंटीमीटर हम लोग को क्या मिल गया, x। और x क्या था, तो x था ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो ये तो आ गया, हम यहाँ पे लेंथ भी निकाल लेते हैं, ब्रेथ दोनों को यहाँ पे नीचे नोट कर देते हैं। तो ब्रेथ हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। ओके, x था, और लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 3 ऐड कर लेंगे तो 15 प्लस 3 दैट इज 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ दोनों हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। ओके।